युवा तो चाह रहे हैं रोड पर उतरना, सड़कों पर उतरना, और रहा सत्ता बनते ही इसलिए है कि संघर्ष करने के लिए सड़क पर हमेशा तैयार रहे, इस संघर्ष में कूदने के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अंजाम क्या होगा उसका क्या मायने रखता है, संघर्ष है, संघर्ष होगा। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। अभी से चंद घंटे पहले तेजस्वी यादव ने, बिहार के नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने अभी से चंद घंटे पहले ऐलान किया कि पूरा बिहार कल यानी कि 26 मार्च को बंद रहेगा। इसके बाद जगह जगह पर तैयारियां शुरू हो गई है। पूरे बिहार में इसको सफल बनाने के लिए राजद कार्यकर्ता, महागठबंधन के जितने भी घटक दल के नेता हैं वो सब लोग जुट गए हैं। इस पर जहानाबाद में किस तरीके से तैयारी चल रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं छात्र राजद के जिला अध्यक्ष शैलेश यादव। शैलेश जी, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल यही कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से एकाएक ये ऐलान कर दिया कि पूरा बिहार कल बंद रहेगा, कितना चुनौती है, कितना मुश्किल है बंद कराना? कहीं कोई चुनौती नहीं है, इसलिए चुनौती नहीं है क्योंकि ये जो बंदी हुआ है ये जनता के मांग को और जनता की कठिनाई परेशानी को देख करके रखा गया है। नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे तो नीतीश कुमार और बीजेपी के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, उस घोषणा पत्र में कहा गया था कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग लगभग 19 लाख रोजगार देंगे। हमारे नेता ने कहा था कि हम अपने पहले कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन इतने दिनों के सरकार के बनने के इतने दिनों के बावजूद भी जब युवाओं को रोजगार नहीं मिला, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो उसे देख करके हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, तेज प्रताप यादव जी ने ये निर्णय लिया कि जनता के मुद्दा को देखते हुए, जन सरोकार से बड़े जुड़े मुद्दे को देखते हुए 23 तारीख को उन्होंने प्रदर्शन करने का और विधानसभा घेराव करने का निर्णय लिया। लेकिन जो भी वहाँ हुआ और साथ ही साथ विधानसभा में जिस तरह से विधायकों को, जो जनता के प्रतिनिधि थे, उन्हें पीटा गया, बर्बरतापूर्वक पीटा गया। कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख करके ये बंदी को सफल बनाने के लिए हमारे नेता ने जो आदेश दिया है, तो उसको लेकर के बस इतना ज़रूरत हम लोग को पड़ रहा है कि जितने भी युवा नौजवान लोग हैं जो मतलब बेरोजगार पड़े हुए हैं, उन्हें हमें सूचना देना पड़ रहा है। तो बस सूचना का ज़रूरत है, सूचना दिया है, लोग अपने से खुद एकजुट होने के लिए तैयार हैं। शैलेश जी, ऐसा नहीं लगता है कि इस गर्म माहौल में तेजस्वी यादव का ऐलान करना कार्यकर्ताओं को दांव पर लगाना है? क्योंकि हर कोई गर्म है, हर कोई मतलब पूरा वातावरण गर्म हो गया है कि मेरे विधायक को मारा गया, मेरे फलाने को मारा गया, चिल्लाने को मारा गया, और ऐसे में कार्यकर्ताओं को रोड पर खड़ा होने के लिए, रोड पर उतरने के लिए तेजस्वी यादव ऐलान कर देते हैं। गैर जिम्मेदाराना ये हरकत नहीं है तेजस्वी यादव का? अच्छा, आप ये बताइए, सबसे बड़ा बात ये है कि ये 19 लाख जो रोजगार दे करके, कह करके और जो नहीं दिया है, उससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान क्या हो सकता है? हमारे नेता ने तो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को लेकर के ये बंदी का ऐलान किया है। युवा तो चाह रहे हैं रोड पर उतरना, सड़कों पर उतरना, और रहा सवाल कार्यकर्ताओं के मतलब जोखिम का, आप सवाल जो कर रहे हैं, कार्यकर्ता बनते ही इसलिए है कि संघर्ष करने के लिए सड़क पर हमेशा तैयार रहे। हम सारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती से इस संघर्ष में कूदने के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अंजाम क्या होगा उसका क्या मायने रखता है, संघर्ष है, संघर्ष होगा। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि लगातार 5 साल तक विधानसभा में जाएंगे ही नहीं कभी। तो सही बोल रहे हैं। विधानसभा में जिस तरह से कि पीटा गया लोगों को, जिस तरह से मतलब अलोकतांत्रिक तरीके से विधायकों को पीटा गया, अरे ये आप सवाल तो आप लोगों से बनता है, मीडिया के बंधु को भी पीटा गया है वहाँ। तो बताइए कि आप लोग लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ नहीं गए थे, या जो भी विधायक थे वो लोकतांत्रिक तरीके से अगर विपक्ष में हैं तो वो मांग अगर कर रहे हैं, किसी बात का विरोध कर रहे हैं, तो विरोध प्रकट करना क्या गलत है? ये सवाल तो भाई मीडिया वाले भी। जहानाबाद में किस तरीके का असर रहेगा, कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या यहाँ जो है असर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि पहले राजद का कई ऐसे बंदी हुआ है जिसमें कि टायर जला दिए जाते हैं, गाड़ी को तोड़ दिया जाता है, रेवड़ाबाजी होती है, तो क्या वही हरकत, वही पिछले पुराने जो याद है उसी को ताज़ा करेंगे? फिर से सवाल उस ओर ले जाने का काम मत करिए। ये जो गुंडई देखने को मिला है 23 तारीख को, उससे बड़ा गुंडई हो सकता है क्या? ये नीतीश कुमार जी हमेशा जो बात करते हैं जंगल राज की, और हमारे मतलब जो हमारा शासनकाल था लालू प्रसाद यादव जी का, उसको जंगल राज से तुलना करते हैं। तो इससे बड़ा जंगल राज कुछ हो सकता है कि दिन दहाड़े मतलब जो लोकतांत्रिक तरीके से इतिहास में पहली बार विधानसभा में किसी विधायक को पीटा गया है, तो इससे बड़ा गुंडई क्या हो सकता है? और रहा सवाल मतलब कूदने का और जो लड़ाई, जो संघर्ष है, उसमें तो पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता रहेंगे। कहीं कोई इफेंट बट नहीं है, पूरी मजबूती के साथ कूदेंगे। प्रशासन चाहे जितना अन्याय करना चाहे, जोर जुल्म करना चाहे, करेगा, प्रशासन भी करेगा, लेकिन हमारा जो संघर्ष है, राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करने के लिए तैयार है। शांतिपूर्ण ढंग से या फिर उपद्रव के ढंग से? क्योंकि ज़्यादातर माहौल जो है छात्र ही बिगाड़ते हैं और छात्र को आप लीड करते हैं। नहीं, देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन था। वहाँ जो आंदोलन हो रहा था वहाँ भी शांतिपूर्ण तरीके से ही हो रहा था, लेकिन किया क्या गया प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा?
उसको क्या कहेंगे आप? हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ भी कर रहे थे, यहाँ भी करेंगे, कल भी पूरी तरह से हमारे नेता ने तो आह्वान किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से करना है, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। आप भी कर दीजिए अपने जहानाबाद के छात्रों से जो राजद से जुड़े हुए हैं। क्या कर दें, मतलब वही आह्वान कि शांतिपूर्ण ढंग से आना है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग रहेंगे, लीड करेंगे, तो हम लोग कह रहे हैं, आपके माध्यम से कहना चाहेंगे। और हमारे यहाँ तो पूरा फरमान आया है, सीधे सीधे फरमान आया है, जो नोटिस आया है उसमें फरमान है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही ये जो बंदी है उसको सफल बनाना है, और हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से ही आए हैं बनाते हुए, तो बंदी बनाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। क्या लगता है कि जो जिस तरीके से घटना लगातार बदल रहा है, यह नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके जो थर्ड ग्रेड की पार्टी जो कि बताते हैं नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव, क्या यही असर है कि थर्ड ग्रेड की पार्टी होने की वजह से काफ़ी चीज़ें वो अपने मन से नहीं सोच पा रहे हैं? नहीं, सब कुछ सोच रहे हैं, सब कुछ अपने तरीके से कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी चाहते तो निश्चित रूप से जो घटना विधानसभा में हुआ वो घटना नहीं होता। नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं कि इस तरह का घटना हो, वो जान रहे हैं कि आने वाला समय उनके लिए काफ़ी कठिनाइयों भरा रहने वाला है, इसलिए कि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, कहीं 1 इंच भी छोड़ने वाले नहीं है जनता के सवाल पर। और नीतीश कुमार जी इस तरह से दमन करके चाहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी आवाज़ नहीं उठाएं, तो ये तो हो नहीं सकता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी जनता से जुड़े मुद्दे को निश्चित रूप से उठाते रहेंगे, और उठाने के दौरान जो भी खामियाजा भुगतना होगा, या नेता को भुगतना पड़े या कार्यकर्ता को भुगतना पड़े, हम लोग भुगतने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, ये भी हमारे साथ शैलेश यादव थे। इनका कहना है कि नेता हमारा आदेश कर दिया है तो चाहे उसकी खामियाजा जो भी भुगतना पड़े, हम लोग सड़क पर निकलेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे। अगर प्रशासन हमें रोकने की प्रयास करती है, प्रशासन हमारे साथ बर्बरता करती है, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और हम लोग लगातार जो है तेजस्वी यादव के आह्वान पर जिस तरीके से एक्टिव रहते हैं, तैयार रहते हैं, आगे भी उसी तरह से तैयार रहेंगे। हालांकि इनके बिहार के मुख्यमंत्री और अन्य पार्टियों पर, सत्ताधारी पार्टियों पर आरोप भी थे, लेकिन देखना होगा कि कल के इस माहौल में, इस वातावरण में जो बंदी का ऐलान किया गया है, उसका असर किस प्रकार से दिखता है। हालांकि जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि विरोध हो, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से ही विरोध हो। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार लाइव 7।